हालेलुया। सो आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और आज सुबह मेरे साथ देखिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 3रा बाब है और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। फिर सुनिए यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की इंजील, उसका 3रा बाब है और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में यूं रकम है। जी, कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से, सुनिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। बड़ा सादा सा हवाला है, बड़ी सादा सी आयत है, लेकिन ये मसीही अकीदे की बुनियादी आयत है जो खुदा की आखिरी, अफजल और लाजवाब मोहब्बत का जीता जागता सबूत पेश करती है। खुदा के खादिम रॉल्फ लोकेन सादगी मगर बड़ी गहराई के साथ कहते हैं कि तारीख जिस कब्जे पर घूमती है वो बैतलहम के अस्तबल के दरवाजे पर है। समझ आई किसी को इस बात की? तारीख जिस कब्जे पर घूमती है वो बैतलहम के अस्तबल के दरवाजे पर है, क्योंकि बैतलहम ही वो जगह है जहां एक मामूली अस्तबल में खुदा ने खोए हुए, भटके हुए इंसानों के लिए नजात का चारा किया। हालेलुया। और नजात सारी दुनिया के लिए इस नजात का दरवाजा खोला है। दुनिया को खुदा की तरफ से एक इंतहाई कीमती तोहफा मिला है, एक तोहफा बख्शा गया है। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। किससे? दुनिया से। और जब दुनिया की बात की जाती है तो दुनिया के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कॉस्मोस। क्या? कॉस्मोस। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद फकत इंसान ही नहीं बल्कि कायनात में मौजूद हर एक चीज है। कायनात की हर एक चीज, जर्रा जर्रा इसमें मौजूद है। और इंसान के गुनाह में गिरने के बायस ना सिर्फ इंसान खुदा से जुदा हुआ बल्कि कायनात की हर एक चीज को गुनाह ने अपनी लपेट में ले लिया। गुनाह के बायस कायनात की हर एक चीज मुतासिर हुई और हुकूमती ढांचा खराब हुआ। और इस बेतरतीबी में, इस मेस में, इस डिसऑर्डर में खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में चेंज कर दे, इस बेतरतीबी को तरतीब में ले आए। हालेलुया। फिर दूसरी बात, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। आज दुनिया की कुल आबादी 8.2 बिलियन है, 8.2 अरब। लेकिन खुदा की निगाह आज भी 2 इंसानों पर है, 2 अशखास पर है। कौन कौन से? पहला वो जिसके लिए उसने दुनिया बनाई और दूसरा वो जिसे उसने दुनिया को दे दिया। हालेलुया। जिसको समझ आई है उसने ताली बजाई है। मेरे लिए नहीं बजाएं, खुदा के जलाल के लिए बजाएं। पहला इंसान वो जिसके लिए खुदा ने दुनिया बनाई और दूसरा इंसान वो जो दुनिया को दे दिया ताकि दुनिया को अबदी नजात दे, खुदा के जलाल में दाखिल करे। अब लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्श
کا لفظ بخشش سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تحفہ۔ بخشش کا مطلب کیا ہے؟ تحفہ۔ اور انگریزی کا لفظ اس کے لیے گفٹ استعمال ہوا ہے، اور جب یونانی زبان میں ہم دیکھیں تو ڈوریا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، تحفے کے لیے۔ سو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تحفتاً دے دیا، اپنے بیٹے کا تحفہ دے دیا۔ آپ اس طرح سے سمجھ لیں اس بات کو۔ پولس خدا کے خادم دوسرا کرنتھیوں 9 باب کی 15ویں آیت میں کہتے ہیں، شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر، اس کے اس تحفے پر جو بیان سے باہر ہے۔ پولس شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کے حضور اس کی بخشش کے لیے، اس کے تحفے کے لیے۔ اور یسایہ نبی نے اس تحفے کے دیے جانے کا اشتہار سینکڑوں سال پہلے دیا تھا۔ آئیے پڑھیں، یسایہ 9 باب ہے اور اس کی 6 آیت مقدسہ۔ جی، اس لیے ہمارے لیے جی، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ سنیں، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور یہاں پر بھی بخشا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تحفہ ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب اس مشیر، کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، ابدیت کا باپ، اور سلامتی کا اور شہزادہ ہوگا۔ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سو ہمیں تحفہ ملا ہے خدا کی طرف سے۔ یسایہ نے اس تحفے کی پیشن گوئی کی تھی کہ خدا نے اپنا تحفہ دنیا کو دیا ہے، اور یوحنا پر اس بھید کو خدا نے کھولا اور اس نے اس کو رقم کیا۔ آپ کو پتا ہے تحفہ ایک تعلق کا اظہار ہے، ایک رشتے کا اظہار ہے، ایک ناطے کا اظہار ہے۔ اور جب آپ کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ در حقیقت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک؟ آپ اور اس شخص کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے، اور اس تعلق کی بنا پر آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں، یہ جان کر کے آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں۔ اب ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم تو صرف اس کو تحفہ دیتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یا جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کا بڑا پن دیکھیں کہ خدا نے دنیا کو تحفہ دیا ہے، اس دنیا کو جو اس تحفے کی مستحق نہیں تھی، وہ دنیا جو خدا سے باغی، بے دین اور گنہگار تھی۔ یہ دنیا تو سزا کی مستحق تھی، لیکن خدا کی محبت پر غور کریں کہ اس نے اس دنیا کو بھی جو غیر مستحق تھی اپنا تحفہ دیا ہے۔ رومیو 6:23 میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش، ڈوریا، خدا کی بخشش، خدا کا تحفہ ہمارے خداوند یسوع میں ہمیشہ کی زندگی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خدا نے ہمیں یہ تحفہ اس لیے دیا تاکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں۔ ہیلیلویا۔ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے بھٹکی ہوئی، گنہگار، غیر مستحق دنیا کی تقصیروں کو معاف کر کے اسے میل ملاپ کا پیغام دیا ہے۔ کس کا پیغام دیا ہے؟ میل ملاپ کا۔ ابھی ہم گا رہے تھے، وہ دوریاں، فاصلے سب مٹ گئے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ ریکنسیلیشن کی ہے، ریکنسائلڈ کیا ہے ہمیں۔ ذرا دیکھیے کرنتھیوں کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 18 اور 19 2 آیات۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 18ویں اور 19ویں 2 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرایا۔ سنیں، سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں
जिसने मसीह के वसीला से जिसने मसीह के वसीले अपने साथ हमारा मेल मिलाप अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया कराया और मेल मिलाप की खिदमत और मेल मिलाप की खिदमत हाँ जी हमारे स्पुर्द की। मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। मेल मिलाप के लिए रिकंसिलिएशन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में, और यूनानी जुबान का लफ्ज है कातालागी, जिसका मतलब है सुलहजोई। यानी खुदा ने हमें मेल मिलाप का पैगाम अपने तोहफे के वसीले से, उस बख्शिश के वसीले से जो यीशु मसीह को देकर उसने की है, उसने हमारे साथ ना सिर्फ सुलहजोई की है, मेल मिलाप किया है, बल्कि हमारे साथ ताल्लुक को बहाल किया है। कातालागी का मतलब है सुलहजोई, बहाली और मुसावी इकदार का तबादला। खुदा ने हमारे साथ सुलह की है, क्योंकि अदन के गुनाह के बाद इंसान खुदा से पूरे तौर पर जुदा हो चुका था, भटक चुका था, बिछड़ चुका था, और उस भटके बिछड़े इंसान को वापस अपनी हुजूरी में लाने के लिए खुदा के पास एक ही हल था कि वो इंसान बनकर दुनिया में आ जाए। आमीन। हालेलुया। आइए इस तोहफे के एक और पहलू पर गौर करते हैं। आपके तोहफे की कदर कीमत आपके रिश्ते की फितरत और नौइयत को जाहिर करती है। यानी आप अमूमन उसी किस्म का तोहफा किसी को देते हैं जिस किस्म का आपका उसके साथ रिश्ता होता है। समझ रहे मेरी बात? जैसा रिश्ता होता है वैसा तोहफा देते हैं। रिश्ता बहुत गहरा हो तो तोहफा बहुत कीमती होता है, तोहफा बहुत प्यार से दिया जाता है। रिश्ता कम हो तो तोहफा शायद उतना कीमती ना हो, उतना नायाब ना हो, लेकिन फिर भी आप तोहफा देते हैं। आपके तोहफे से आपकी मोहब्बत की वुसअत, गहराई और जज्बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह खुदा की मोहब्बत की वुसअत और गहराई पर जब गौर करें तो उसके नज़दीक जो सबसे कीमती चीज़ थी, सबसे नायाब चीज़ थी, वो उसका अपना इकलौता बेटा था जो उसने दुनिया को बख्श दिया। हालेलुया। और यही हकीकत क्रिसमस के पैगाम की रूह है। नंबर 2, तोहफे को लपेटने का कागज, रैपिंग शीट। जब हम किसी के लिए तोहफा परचेज करते हैं, तोहफा खरीदते हैं, किसी को तोहफा देना होता है, तो उस तोहफे को हम रैप भी करते हैं कि नहीं करते? और जितना कीमती तोहफा होता है उतना ही कीमती उसके ऊपर हम वो उसका रैपिंग शीट जो होती है, उसका कागज होता है, उसका कवर होता है, वो उतना ही कीमती खरीदते हैं। बंदा स्पेशल है, तोहफा स्पेशल है, ते उत्ते कवर भी स्पेशल ही होना चाहिए है। कहते हैं कि नहीं कहते? खुदा ने भी जब अपने तोहफे को किसी मटेरियल में लपेटना चाहा, तो ये बड़ी खास और मजे की बात है। खुदा ने जब अपने तोहफे को लपेटना चाहा तो उसने ना तो आग, ना पानी, ना पत्थर, ना किसी और चीज का चुनाव किया, बल्कि उसके नजदीक जो सबसे कीमती रैपिंग शीट थी वो इंसानी बदन था। हालेलुया। और उसमें लपेट कर उसने अपना तोहफा इंसान को दे दिया। आज पैगाम है उन लोगों के लिए जो आग की पूजा करते हैं, जो पानी की प्रस्तिश करते हैं, जो लकड़ी पत्थर को पूजते हैं, उनके लिए ये पैगाम है। यूहन्ना कहता है कि खुदा ने अपने कलमे को मुजस्सम किया और वो हमारे दरमियान इंसान बनकर रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। उसने बदन दिया उसको।
इब्रानियों का खत है 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत। इंसानी जिस्म में लपेटा है खुदा ने अपने तोहफे को आप तक पहुंचाने के लिए। जी जी, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को नापसंद तूने किया, कुर्बानी और नजर को नापसंद किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। एक बदन तैयार किया। उसने बदन तैयार किया अपने बेटे को उस बदन में, अपने कलमे को उस बदन में लाने के लिए, उसका इनकारनेशन करने के लिए, उसको तजस्सुम देने के लिए उसे एक बदन दरकार था। और आज इस बदन के अंदर वो अपने कीमती कलाम को डालता है, अपने कीमती खजाने को डालता है। और फिर एक और चीज, इस बदन के अंदर आज उसने अपने रूल कुद्स को भी डाल रखा है। तो कितना कीमती है ये आपका बदन। तुसी कहते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करा, किसी को क्या। हुक्के सिगटा फूकण वाले कॉन्शियस हो जाओ, अपने बदनों को बदकिरदारी और बदकारी और हरामकारी से बाज रखें और उस पोशाक से इज्तनाब करें जो आपके बदन को मैला करती है, क्योंकि ये बदन कीमती है। इस बदन को खुदा ने सबसे कीमती समझकर इसमें अपने बेटे को रैप किया। इस बदन को सबसे कीमती समझते हुए खुदा ने अपने रूह को हमारे बदनों में डाला है और फिर हमें अपने कलाम से भी भरता है, इसलिए ये बदन खास है। पॉइंट नंबर 3, क्या आपने इस तोहफे को कबूल किया है? ये सवाल है कि वो तोहफा, वो बख्शिश जो खुदा की तरफ से है, क्या आपने उसको कबूल किया है? इस जमीन पर सबसे ज्यादा खुशनसीब और दौलतमंद वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के इस तोहफे को ईमान का हाथ बढ़ाकर रिसीव किया है, कबूल किया है। और सबसे ज्यादा बदनसीब और गरीब तरीन वो हैं जिन्होंने बावजूद अपनी सारी दौलत, शोहरत और इल्म के भी इस तोहफे को रद्द किया या इससे महरूम है। अब दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दीदा दानिस्ता तौर पर इस तोहफे को ठुकराते हैं, या जिन्होंने इस तोहफे को रद्द किया है या ठुकराया है, वो वाज़े तौर पर खुदा के दिल को जख्मी करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि जब आप बड़ी मोहब्बत के साथ किसी को कोई तोहफा देते हैं और वो रिफ्यूज कर दे कि मुझे आपका तोहफा नहीं चाहिए, तो आपका दिल कितना दुखता होगा। ऐसा होता है ना? तो आप खुदा के मुतालिक भी जरा सोचें कि उसने उसके नजदीक जो सबसे कीमती चीज थी उसने तोहफतन आपको दी है और आप उसको रद्द कर रहे हैं, आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। खुदा के जज्बात उसकी मोहब्बत को कभी ना ठुकराएं, उसके जज्बात को कभी मजरूह ना करें, बल्कि उसके तोहफे को कबूल करें इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आप ये तोहफा कबूल करते हैं, पॉइंट नंबर 4, तो इस तोहफे को खोलें। जब तोहफा दिया जाता है या तोहफा वसूल किया जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको साइड पे रख देते हैं कि पड़ा रहे। क्या करते हैं? हम उसको खोलते हैं। क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, मुतजस्सस होते हैं हम कि फौरन इसको खोल कर देखा जाए इसके अंदर क्या है, कौन सी चीज मुझे दी गई है, मैं जानूं कि जो मुझे अजीज रखता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मुझे क्या दिया है। क्यूरियोसिटी होती है अंदर कि नहीं होती? होती है। तो हम इस तोहफे को कैसे खोल सकते हैं? तोहफे को कबूल करने के बाद इसको खोलना मकसूद है।
تو ذرا دیکھیے کلوسیوں کے نام کا خط ہے، 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں آپ کو ملے گا کہ جب آپ اس تحفے کو کھولتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ جی، تاکہ ان کے دلوں کو، کلوسیوں کے نام کا خط ہے، 2 باب ہے، 2 اور 3 2 آیات۔ جی، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کی پہچان مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ ہیلیلویا۔ جب اس تحفے کو کھولتے ہیں تو اس میں حکمت اور معرفت کے اور خدا کی پہچان کے سارے خزانے پنہاں ہیں، سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور جب آپ اس کو جانتے ہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ پر اس کے بھید کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ حکمت اور معرفت کو اور خداوند کے خوف کو اور مصلحت اور خرد کی روح کو اور خداوند کے خوف کی روح کو لیتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس تحفے کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ اس خزانے کو دریافت کرنے سے اس کے عرفان اور پہچان میں ترقی ملتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تحفے کو قبول تو کیا ہے لیکن اس کو کبھی کھولا نہیں، اس سے کبھی واقفیت نہیں کی، اس کی پہچان سے ناواقف ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو رسمی اور روایتی مسیحت کے لبادے میں خود کو قید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یسوع ایک ایسی وسیع اور لامحدود دولت ہے جسے دریافت کرنے کے لیے، جس کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں ساری زندگی درکار ہے، ساری زندگی۔ یہ 1-2 سال کا کام نہیں ہے، 1-2 مہینے کا کام نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال آپ چرچ گئے، ریگولر رہے، بائبل سٹڈی کی، دعائیں کرتے رہے، اور پھر آپ سمجھیں کہ اب ہم نے یسوع کو دریافت کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے اس کے اندر حکمت کے اور معرفت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے ساری زندگی درکار ہے۔ ہیلیلویا۔ سو ہمیں پوری زندگی، پوری عمر اس کے ساتھ چپکے رہنا ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ اس لامحدود دولت یعنی یسوع کی شخصیت میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے؟ سنیے، یسوع کی شخصیت میں آپ کو سچائی، خوبصورتی، ضمیر کی تسلی، زندگی کے معنی، ابدی امید، ابدی اطمینان، ابدی خوشی، ابدی جلال، ابدی زندگی، ابدی رفاقت، ابدی خدا اور ابدی دوست ملے گا۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ یسوع مسیح ابدی ہے۔ تو سمجھ لے کہ ہم پر یسوع کو قبول کرنے کے بعد ہم پر ابدیت کے خزانے کھل جاتے ہیں، ابدیت کے بھید کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اس تحفے کو قبول کرنا ہے اور پھر کھولنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ نمبر 5 جو آخری پوائنٹ ہے آج کے میسج کا، یہ تحفہ دوسروں کو بھی دکھائیں، which is very much important۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی، تاکہ جو کوئی کسی ایک یا فرد واحد کا نام نہیں ہے، کسی خاص امت یا خاص قوم کا نام نہیں لیا گیا، کسی خاص فرقے یا خاص گروہ کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ لکھا ہے whosoever، جو کوئی۔ تو جو کوئی سے مراد
सभी हैं, सारी कौमें। अब जिस किसी ने इस तोहफे को कबूल किया है, जिस किसी ने ये तोहफा खुदा से रिसीव किया है, उसको चाहिए कि वो अपना तोहफा दूसरों को भी दिखाए, इस तोहफे को दूसरों के साथ भी शेयर करे। जब हमें किसी से तोहफा मिलता है तो हम बड़े फख्र से दिखाते हैं दूसरों को कि जी ये देखिए मुझे तोहफा मिला। और फिर सिर्फ तोहफा नहीं दिखाते, हम तोहफा देने वाले का जिक्र भी करते हैं। ऐसा है कि नहीं कि जी ये फलां ने मुझे तोहफा दिया, वेख्या मेरे ना कितनी मोहब्बत कर देने। तो आप भी जब वो तोहफा जो खुदा की तरफ से आपको मिला है लोगों को दिखाएं, तो उन्हें साथ बताएं कि खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा मुझे बख्श दिया ताकि मैं हलाक ना हूं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। हालेलुया। और जब ये तोहफा आप दूसरों को दिखाएंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो यकीनन दूसरे भी खुदा के खानदान का हिस्सा बन सकेंगे, वो भी इस बड़ी नजात में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये तोहफा दूसरों को दिखाने से शर्माते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? अगर आप ये तोहफा दूसरों को दिखाने से शर्माएंगे तो मरकुस की इंजील है उसका 8वां बाब है और 38वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। अगर आज आप ये तोहफा दूसरों को दिखाने से शर्माएंगे तो फिर कल को तोहफा आपसे ही शर्माएगा। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मुझे कबूल नहीं किया, तुमने मुझे दूसरों तक नहीं पहुंचाया, तुमने मुझे दूसरों को नहीं दिखाया। आज ये पैगाम है आपके लिए, क्रिसमस का ये पैगाम है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपनी कीमती चीज उसको दी है। आपके पास क्या कीमती चीज है? कौन सी कीमती चीज है जो आप खुदा को देना चाहेंगे? किस चीज को आप सबसे ज्यादा कीमती समझते हैं जो आप खुदा को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दैट्स योर हार्ट। वो आपका दिल है जिस पर वो दस्तक देता है, वो आप ही निशानदेही करी जान रहा है। उसकी मोहब्बत को फिर चेक करें। मुकाशफा की किताब 3 बाब में लिखा है, वो दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, कहता है मुझे ये चाहिए। इस पर मैंने कलाम सुनाया था कि वो दिल क्यों मांगता है, क्योंकि यर्मिया ने कहा था कि दिल हीलेबाज और ये लाइलाज है। उसने कहा तू इसको खोल, मैं अंदर आके आप ही इदा इलाज कर लवांगा। हालेलुया, मैं इसको ठीक करने की कुदरत रखता हूं। सो आइए अपनी कीमती चीज, अपना दिल खुदावंद यीशु को दे दें। खुदा की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देकर उसके ये लाजवाल, बेमिसाल, गैर फानी, गैर मुतगय्यर और बेशकीमत तोहफे को कबूल करके दौलतमंद हो जाएं, अब्दी मिरास पाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हों।